मायने क्या है? मियोसिस का मतलब है रिडक्शन, यानी कि कमी होना। किसमें? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कमी होना। अगर मैं एग्जांपल दूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लाइक ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बीइंग, जस्ट वी हम जो है, हमें नॉर्मली होते हैं 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में। तो ये 46 जब क्या हो जाए, इनमें कमी आ जाए, जब एक सेल डिवाइड होगा दो में, हर एक में 46 के बजाय जब 23 पहुंचे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मियोसिस। यहाँ पर क्या होता है, ये मैकेनिज्म अपनाने के लिए कि एक सेल में 23 पहुंचे, इसमें एक सेल ने डिवाइड होना है 2 दफ़ा। क्या कि एक सेल जब डिप्लॉयड सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम है, वो जब डिवाइड होगा एक दफ़ा, तो वो क्या करेगा, दोनों सेल्स में डिप्लॉयड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पहले फेज में ये जाता है थ्रू द एस फेज, जिसमें इसकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डबल हो जाते हैं। मींस वहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है एस फेज में, जो माइटोसिस में हम एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। खैर, तो क्या होगा, एक सेल जो 2 बनाएंगे, तो हर एक सेल से जो है, अभी यहाँ पर इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डबल होंगे। एक डिप्लॉयड ने 2 डिप्लॉयड बनाए, क्योंकि इसके पास अभी 46 नहीं बल्कि 92 अवेलेबल होंगे जब ये सेल पहली दफ़ा थ्रू द एस फेज से गुजरेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होंगे, मींस 46 होंगे, 2 कॉपीज होंगे। तो वो 2 कॉपीज आकर के एक 46 यहाँ, एक 46 यहाँ पर आएगा, और फिर एक दफ़ा फिर ये सेल जो है, ये वाला सेल जो पहले से पेरेंट सेल से डॉटर सेल गुजरा, अब ये जो डॉटर सेल है ये फिर डिवाइड होगा, 2 सेल्स और बनाएगा। इस तरह से एक सेल से कितने, 1 2 3 4 सेल्स बने। इसने ये 2 बनाए, उन्होंने फिर ये 2 बना दिए। तो फिर क्या होगा, जब ये सेल डिवाइड होंगे तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ जाएंगे। इसमें तो भी वही मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन क्यों हाफ जाते हैं? वेरी सिंपल आंसर, वो ये कि जब हमारा जो सेल डिविजन्स हैं मायोसिस के, वो 2 फेज से गुजरता है, फेज 1 फेज 2। आप ये कह सकते हैं कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है और मियोसिस 2 में क्या होता है? मियोसिस 1 जस्ट लाइक ये हमारे पास मियोसिस 1 है और वो हमारे पास 2 है। तो मियोसिस 1 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है। मायोसिस माइटोसिस 1 जो है बिल्कुल माइटोसिस की तरह से होता है। थोड़ी सी उसमें डिफरेंस होती हैं, वो डिफरेंस क्या है आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ये बात पूछनी है, समझनी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस सेल में जो थे डिवाइड हो गए थे, डबल हो गए थे, और इनमें डबल क्यों नहीं हुए? इनमें डबल इसलिए हुए कि डॉटर सेल्स जो हैं, पेरेंट से डॉटर सेल्स बने, डॉटर सेल्स फिर एक पेरेंट बनते हैं और 2 डिवाइड प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो पेरेंट बना डॉटर वाला, इसने मजीद डिप्लॉयड क्यों प्रोड्यूस नहीं किए हैं? इसने मजीद डिप्लॉयड इसलिए प्रोड्यूस नहीं किए क्योंकि जो M2 फेज है वो साइटोकाइनेसिस के बाद M2 फेज डायरेक्टली एक दफ़ा फिर जो है साइटोकाइनेसिस में जाता है और S फेज को ये स्किप कर लेता है। आप ये कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन दूसरी दफ़ा फिर नहीं होती। दैट्स द रीज़न। जब रेप्लिकेशन नहीं होगी, इसके पास कितने हैं? 46 है, तो ये 46 डिवाइड करके 23 हर एक सेल में प्रोवाइड करेंगे। इस तरह इस सेल से 4 सेल्स बनेंगे और सब के सब हैप्लॉइड होंगे, मींस हर एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे। तो ये तरीकाकार है। अभी मजीद जानते हैं। हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो है मायोसिस या मियोसिस 1। मियोसिस में इसको पढ़ूंगा तो मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस के फर्दर हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, फिर वो एंटर होगा मियोसिस 2 में। मैंने बताया कि G1 से लेकर के M तक सारा मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल माइटोसिस का है। फिर जो चेंजिंग है वो हमारे पास मियोसिस में होती है। इन केस ऑफ मियोसिस में, मियोसिस 1 में जो है वो चेंजेस होती हैं फ्रॉम दी माइटोसिस। वो कौन सी चेंजेस हैं? प्रोफेज। इसमें क्या होगा? हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स रिपेयरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह कुछ सब कुछ होगा। यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म है। लेकिन एक बात जो यहाँ पर डिस्कस्ड है वो ये है कि प्रोफेज में क्रोमोसोम्स जो कंडेंस होंगे, क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस होंगी और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन्स मूवमेंट करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये क्रोमोसोम्स जब यहाँ पर अपीयर होंगे तो ये, लेकिन ये होमोलोगस पेयर्स बनाएंगे, बाइवेलेंट की या टेट्राड्स के। तो फिर ये एक दूसरे के आपस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, ये बात। और साथ में ये एक दूसरे के साथ सिनेप्सिस बनाते हैं, मींस ओवरलैप करते हैं क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर। एक सिस्टर क्रोमेटिड ये रहा और इस दफ़ा एक सिस्टर क्रोमेटिड और होता है, तो दोनों आपस में क्या करते हैं?
ओवरलैपिंग करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कैसे होते हैं, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, इसके अपने ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और यहाँ पर एक और क्रोमोसोम है, इसके अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। होता क्या है कि इन दोनों के आपस में, ये दो आपस में जो है, ये दो क्रोमोसोम्स अभी दो हो गए, क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी, आपस में क्या करते हैं, होमोलोगस पेयरिंग करते हैं इन सेंस ऑफ बाइवेलेंट टेट्रावेलेंट या टेट्राड्स की शक्ल में। तो फिर क्या करते हैं, ये एक दूसरे से अपनी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, अभी इसके लिए जो इसका सिस्टर क्रोमेटिड है वो नॉन सिस्टर हुआ, तो इसका अपना क्रोमोसोम का अपने सिस्टर क्रोमेटिड, इस क्रोमोसोम्स के अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे आकर के, तो एक दूसरे से, जो कि इसके लिए नॉन सिस्टर हुआ और इसका मींस ए का बी के लिए जो क्रोमोसोम दूसरा है वो नॉन सिस्टर हुआ, तो मींस आप भी कह सकते हैं कि इनके आपस में क्या होगी, चेंजिंग होगी ऑफ दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। थोड़ा सा हिस्सा ये ब्लू जो है ए, वो प्रोवाइड करेगा ब्लैक को, यहाँ पर एक्सचेंज होगा पार्ट, और ब्लैक का जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा ब्लू के साथ। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, ए भी एक तरह से चेंज हुआ और बी भी चेंज हुआ, इसीलिए जो मियोसिस है वो डाइवर्सिटी क्रिएट करती हैं। आप देखा होगा आप लोगों ने कि वालिदैन से जो हैं वो बच्चे थोड़े से मतलब डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ में से माँ की तरफ थोड़ा सा गया होता है, थोड़ा सा बाप की तरफ मैच करता होता है। वो क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उन्होंने पार्ट्स भी एक्सचेंज कर लिए थे। फिर बात आती है मेटाफेज में ऑफ दी मियोसिस वन। इसमें क्या होता है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या करते हैं, मिडिल में आ जाते हैं, जस्ट लाइक माइटोसिस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या करवानी है, मज़ीद डाइवर्सिटी क्रिएट करनी है। फिर जब ये आते हैं टुवर्ड्स दी एनाफेज, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सेंट्रोमीर से जो क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा था माइटोसिस में, सेंट्रोमीर से फिर ये जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स ही जुड़े हुए हैं। एक सेंट्रोल एक क्रोमोसोम को होमोलोगस पेयर को खींचेगा, दूसरा होमोलोगस पेयर को खींचेगा, तो इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम्स खींचेंगे, लेकिन आपस में टूटेंगे नहीं। ये क्रोमोसोम आपस में टूटेगा नहीं, जिस तरह के माइटोसिस में टूटा था, माइटोसिस में टूटा था, उस तरह की यहाँ पर टूट फूट नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक पेयर जो होमोलोगस का वो एक तरफ जाएगा, दूसरा होमोलोगस पेयर दूसरी तरफ जाएगा। इस तरह से ये और मतलब एक किस्म की डाइवर्सिटी भी बनाएगी, मीन्स के बच्चे जो होंगे वो और मुख्तलिफ होंगे आपस में, जो है फिर पेरेंट्स से उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगे टू द इन्फेंट्स, जो बच्चे हैं पैदा होंगे। तो इस तरह से क्या होता है, फिर फेज में एंटर होता है, नेक्स्ट फेज में उसको बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, इन द एनाफेज जो हम जानते हैं कि एनाफेज में होती है सेपरेशन। मीटाफेज के बाद या मेटाफेज के बाद सेल्स जो हैं वो एंटर होगा इनटू द एनाफेज। एनाफेज में इन्होंने तकरीबन काफ़ी हद तक क्रोमोसोम्स को खींच लिए होते हैं, क्रोमोसोम्स के होमोलोगस पेयर्स, और अभी ये साइड पर आ गए। इन द मीन वाइल क्या होगा कि एक एक्टिन फिलामेंट्स यहाँ पर फिर एक्टिवेट होंगे, जो रिंग होते हैं एक्टिन रिंग, वो इसको क्लीवेज करवाएगा, क्लीवेज फरो बनाएगा, और टीलोफेज में ये मज़ीद खींचे जाएंगे, और साइटोकाइनेसिस में 1 से 2 बन जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो गए, 2 हमारे पास क्रोमोसोम्स के जो कॉपीज़ थे वो चले गए, लेकिन क्या है एक दूसरे के पार्ट्स के साथ। अब यहाँ पर जो है इसके पास समझ लीजिए कि ब्लैक आ गया, थोड़ा सा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का पार्ट, और इसके पास वाइट आ गया, वो ब्लू आ गया था, मींस पार्ट्स जो एक्सचेंज इन्होंने किए थे। अभी ये 2 सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, इन दोनों ने फिर क्या करना है, फिर इन दोनों ने डिवाइड होना है ताकि ये लोग हैप्लॉइड सेल्स बनाए, क्योंकि ये दोनों अभी क्या है, डिप्लॉइड हैं, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी डबल है, कॉपीज मौजूद है। तब जब ये जो है साइटोकाइनेसिस के बाद M2 फेज स्टार्ट होगा, और M2 जो है फर्दर अपने 4 फेजेस यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बाद ये फिर क्या करेगा, ये फिर साइटोकाइनेसिस में फिर जाएगा। और इसका जो एस फेज है यहाँ पर हमने स्किप किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, हमें हैप्लॉइड नंबर चाहिए, और इस केस में मायोसिस में ऐसा ही होता है कि हैप्लॉइड बनाने के लिए ये एस फेज को स्किप कर लेता है। प्रोफेज में क्या होगा, पूरा वही मैकेनिज्म, फिर
यहाँ पर जो माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व जो हैं वो डिसअपियर, सेंट्रोज मूव करते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। मेटाफेज में सेंटर लाइन अलाइन करते हैं, एनाफेज में सेपरेट होते हैं, टेलोफेज में 2 सेल्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से साइटोकाइनेसिस होती हैं। ये सारे हमारे पास क्या है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ये पूरा जो है तो आप कह सकते हैं कि एक माइटोसिस यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं अभी इसने डबल नहीं किया है, तो ये जब यहाँ पर इनसे 2 सेल्स बनेंगे तो वो 2 सेल्स इन केस ऑफ नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस जो होगी वो एक किस्म की इस तरह से होगी, आप कह सकते हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो गए और इसने जो 2 सेल्स बनाए हैं वो हैप्लॉइड हैं, मींस 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर आ गई, इसके बाद 2n जो थी। तो इस तरह से ये दूसरा सेल भी इस तरह करेगा और एक सेल से 2 सेल बल्कि नहीं बन जाएंगे, फिर उस 2 सेल से फिर और 2 बनेंगे, इस तरह से एक सेल 4 सेल्स बनाएंगे और जिसको हम लोग कहते हैं मायोसिस। क्योंकि मायोसिस इसलिए कहा कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो थे वो रिड्यूस हो गए, कम हो गए एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल जहाँ पर डिप्लॉइड थे और डॉटर सेल में ये हैप्लॉइड है।